तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आर्मी ऑफ डेड को, जो कि बटिस्टा की न्यू रिलीज मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। ये मूवी 21 मई 2021 को रिलीज हुई थी। जैसी मूवी स्टार्ट होती है हम एक कपल को देखते हैं जिनकी नई नई शादी हुई है, जो लेकर वो काफी एक्साइटेड है। हम देखते हैं दोनों ट्रेवल कर रहे होते हैं, दोनों अपनी गाड़ी में घूम रहे होते हैं और इसी बीच जो लड़की होती है वो काफी एक्साइटेड हो जाती है, लड़की को एक्साइट कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि लड़का बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। आप लोग समझ रहे हो कि वो क्या कर रहे होते हैं, और लड़की को कोई ध्यान नहीं रहता कि उसके सामने क्या है, और उनकी गाड़ी सीधा जाकर एक कॉन्वॉय ट्रक में लग जाती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और इस ब्लास्ट की वजह से अब पूरी दुनिया खतरे में है, पूरी दुनिया बर्बाद होने वाली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी वजह से पूरी दुनिया कैसे खतरे में है। तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम लोग। एक कॉन्वॉय जा रही होती है जिसमें कि दो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। वो सेक्टर 51 से आ रहे होते हैं, जो कि एक बहुत हाईली सिक्योर एरिया है, जहाँ पे कहा जाता है कि एलियंस को रखा गया है और वो सिक्योर रिसर्च सेंटर है। एक ट्रक के ऊपर एक कंटेनर रखा हुआ होता है। वाले ट्रक में दो सोल्जर डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस टैंकर में आखिर क्या है। उनमें से एक कहता है कि इसमें डायमंड्स हो सकते हैं या इसमें कोई बहुत खतरनाक चीज हो सकती है। तो दूसरा उससे पूछता है कि खतरनाक से क्या मतलब। तो वो कहता है हो सकता है एक बहुत बड़ा जानवर हो जिस पे रिसर्च किया गया हो, या तो फिर हो सकता है कि कोई एलियन हो। ये सुनकर वो बंदा काफी डर जाता है और ड्राइवर उसको ये एक्सप्लेन कर ही रहा होता है कि उसे पता भी नहीं चल रहा होता कि उसके सामने से क्या आ रहा है। तो वो बंदा उसे कहता है कि सामने देखो। जब वो सामने देखता है तो उन्हीं कपल की गाड़ी आ रही होती है। तो वो अपनी गाड़ी को बचा के साइड में तो कर लेता है, लेकिन पिछले ट्रक में टकरा जाती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उस ट्रक में एक कंटेनर रखा हुआ होता है जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे होते हैं, और वो कंटेनर जाके रोड पर गिर जाती है। उसके बाद हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो कि अपने बेस से बात करता है और उनसे हेल्प के लिए बोलता है। जैसे ही वो उन्हें हेल्प के लिए बोलता है तो बेस वाले उससे कुछ नहीं पूछते, सिर्फ ये पूछते हैं कि कंटेनर की क्या हालत है। तो ये बंदा बोलता है कि एक्सीडेंट कंटेनर का ही हुआ है। तो वो उसे कुछ भी नहीं कहते कि आप लोगों को क्या करना है, सीधा कहते हैं कि जितने लोग बचे हो वो सीधा गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाओ। ये सुनकर वो बंदा एकदम से शॉक हो जाता है कि भागना क्यों है। वो कहता है कि हमारे साथी यहाँ पे जख्मी पड़े हुए हैं। तो उन्हें कहते हैं कि साथियों को छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, बस वहां से भाग जाओ। ये बंदा एकदम से चौंक जाता है और वो अपने साथी को बताता है जो कि ड्राइवर था। और हम देखते हैं कि बाकी उसके सारे साथी उस कंटेनर के पास होते हैं जो कि कंटेनर खुला हुआ होता है। और हम देखते हैं अचानक से उससे एक सुपर ज़ोंबी निकल के आता है। वो बहुत ही खतरनाक ज़ोंबी होता है। वो हद से ज्यादा फास्ट, और उसे कोई बुलेट्स असर नहीं कर रही होती है। वो सबको काट खा जाता है और ये बंदा अपने दोस्त को उठा के वहां से भाग जाता है। थोड़ी दूर जाकर वो लोग रुक जाते हैं और उसका दोस्त कहता है कि अभी हम बहुत दूर आ चुके हैं, हमें अब कोई खतरा नहीं। लेकिन वो फिर भी उसे बोलता है हमें भागने का कहा गया है, हमें भागना चाहिए। और जैसे ही वो भागने लगते हैं तो वहां पे वो ज़ोंबी आ जाता है और उन दोनों को काट लेता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उस सोल्जर की आंखें खुल जाती हैं और वो बिल्कुल अजीब सी होती हैं, और वो लोग सीधा जाते हैं लॉस वेगस और लॉस वेगस पे हमला कर देते हैं। और लॉस वेगस में जितने भी लोग होते हैं सभी को वो लोग कन्वर्ट कर देते हैं ज़ोंबीज पे। और यहाँ पे हम एक टीम को देखते हैं जो कि इन ज़ोंबी से लड़ रहा होता है, उन्हें मार रहा होता है। और गवर्नमेंट पूरे लॉस वेगस को कंटेनर से सील करके एक वॉल बना देती है। और इसी बीच में एक बंदा होता है स्क्वाड, जो कि मूवी का मेन लीड होता है। वो अपनी बेटी के सामने अपनी पत्नी को मार देता है जो कि एक ज़ोंबी बन चुकी थी। अब उसकी वजह से उसकी बेटी उससे नाराज हो जाती है और वो अकेला होता है। उसे इस काम के लिए मेडल मिले थे और उसके पास अपना घर था, सब कुछ था। लेकिन उसके बाद अब वो एक शेफ होता है जो कि एक आम सा बंदा होता है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते, और उसकी बेटी भी उससे नाराज होती है। तभी हम देखते हैं लाइटना का नाम का एक आदमी आता है जो कि उसे ऑफर देता है, जो कि उसे बताता है कि मेरी एक कसिनो है लॉस वेगस में जिसके के बेसमेंट में $500 मिलियन पड़े हुए हैं। ये सुनकर स्क्वाड एकदम से हैरान हो जाता है। वो बंदा उसे बताता है कि मैं तुम्हें $50 मिलियन दे दूंगा, तुम्हें एक टीम बनानी है, तुम्हें जाकर वो लॉकर खोलना है और वहां से ही वो पैसे निकाल के लाने हैं। ये सुनकर स्कॉट मना नहीं कर पाता और वो अपना टीम जोड़ने में लग जाता है, जहाँ पे कि वो अपने पुराने दोस्तों को भी साथ में ले लेता है, जिनमें कि उसकी एक पुरानी दोस्त होती है मारिया क्रूज। वो उसे अपने साथ ले लेता है। वो उसे मना नहीं कर पाती और वो उसे $15 मिलियन का बोल के उसे अपने साथ ले लेता है। उसके बाद वो अपने एक और दोस्त को देखता है जिसका नाम होता है वेंड्रो। वो उसे भी अपने साथ ले लेता है और वो एक पायलट को ले लेता है और साथ में लैंडविन को भी ले लेता है जो कि एक एक्सपर्ट है तिजोरी खोलने में। उसके साथ वो अपनी टीम में एक और बंदे को शामिल करते हैं जो कि यूट्यूब पे फेमस होता है ज़ोंबीज को मारने के लिए, जिसका नाम होता है माइक। और माइक अपने साथ अपनी एक दोस्त को भी लाती है। अब इन सब की एक टीम बन चुकी होती है
जहाँ पे टनाका उन्हें पूरा प्लान समझा देता है। वो उन्हें बताता है कि उस कसिनो के बिल्डिंग के टॉप पे एक हेलीकॉप्टर है जो आप लोगों को सही करके उसमें लास्ट में निकलना होगा, और उनके पास होते हैं सिर्फ 24 आवर्स, क्योंकि गवर्नमेंट पूरे लॉस वेगस पे एटॉमिक बम गिरा के उसे एकदम से बर्बाद करने वाली होती है। तो इनका प्लान सेट होता है और वो निकल जाते हैं वो पैसे लेने के लिए। और इसी बीच हम स्क्वाड की बेटी केट को देखते हैं, जिसकी की एक फ्रेंड होती है गीता, जो कि लॉस वेगस के बाहर एक रेफ्यूजी कैंप में रह रहे होते हैं, जो कि इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं। और गीता के पास कोई पैसे नहीं होते, इसी वजह से वो लॉस वेगस में जाना चाहता है और वहां से अपने लिए पैसे लाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी दो बेटियां और उसे उनको संभालना है। और इसी बीच हम एक सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम होता है बर्ट, जो कि काफी ठरकी होता है। इसने किसी भी लड़की को उस कैंप में नहीं छोड़ा, ये हर लड़की को हैरेस करता रहता है। तो केट गीता को वहां जाने से मना कर देती है और उसे लगता है कि अब गीता वहां नहीं जाएगी, लेकिन गीता को किसी भी हालत में पैसे चाहिए तो थे, तो वो वहां पे चली जाती है और इस बात का केट को पता नहीं होता। और उसके बाद हम स्क्वाड को देखते हैं जो कि केट के पास आता है और वो केट से बोलता है कि उसे वहां पे जाना है, जहाँ पे केट उसे मना कर देती है कि वो हेल्प नहीं करेगी, लेकिन वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें $15 मिलियन दूंगा, जो कि स्क्वाड का खुद का हिस्सा होता है। और वो उसे ये कहकर कन्विंस कर देता है कि तुम इससे लोगों की मदद कर पाओगी, तो वो मान जाती है और वो उन्हें लिली से मिलाती है, जो कि लोगों को लॉस वेगस के अंदर चुपके से भेज देती है ताकि वो वहां से अपने लिए पैसे लाए। और वो लिली को अपने साथ शामिल कर लेते हैं क्योंकि वो उनकी गाइड बनेगी अब से। देन हम देखते हैं कि केट को इस बीच पता लग जाता है कि लिली ने गीता को लॉस वेगस भेज दिया है और वो वहां से वापस नहीं आई। इस बात से केट काफी परेशान हो जाती है और लिली के साथ वो लड़ने लग जाती है। और उसके बाद वो कहती है कि मुझे भी अंदर आना है, जहाँ पे स्क्वाड उसे मना कर देता है, लेकिन वो जबरदस्ती करके उनके साथ जाने के लिए उन्हें मना लेती है और वो उनकी टीम में शामिल हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिली बर्ड को अपने साथ शामिल कर लेती है और उसे लालच देती है $20,000 का। जैसे ही वो अंदर चले जाते हैं तो अंदर उन्हें एक शेर दिखता है जो कि एक ज़ॉम्बी टाइगर होता है, जो कि बहुत खतरनाक दिख रहा होता है, जिसे देखकर सारे लोग छुप जाते हैं और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिली बर्ड के टांग पे गोली मार के उसे बांध के उधर छोड़ देती है, जहाँ पे सारे लोग उससे पूछते हैं कि तुम पागल हो, तुम्हें क्या हुआ। तो वो उन्हें समझाती है कि यहाँ पे दो टाइप की ज़ोंबीज हैं, एक अल्फा ज़ोंबी और एक नॉर्मल ज़ोंबी। अल्फा ज़ोंबी बहुत स्मार्ट और बहुत ताकतवर हैं, अगर हमने उनको कुछ नहीं दिया तो वो हमें हंट करेंगे, तो इसलिए मैं उनको ये गिफ्ट दे रही हूँ। जहाँ पे हम देखते हैं कि एक ज़ोंबी क्वीन और एक और ज़ोंबी उसके साथ आता है, जो कि उस बंदे को उठा के अपने साथ ले जाते हैं और ये इन लोगों की सिक्योरिटी है जब तक ये यहाँ पे थे। और लिली उन सबको रोड्स के बजाय बिल्डिंग्स के अंदर से ले जा रही होती है, जहाँ पे काफी सारे ज़ोंबी सो रहे होते हैं, जिनको जगाना मतलब अपनी मौत को दावत देना, जहाँ पे वो लोग लाइट भी नहीं जला सकते थे क्योंकि ज़ोंबी जाग जाएंगे। तो स्क्वाड उन सबको अपने पीछे आने के लिए कहता है और इनके साथ कनाटा ने एक और बंदा भेजा हुआ होता है जिसका नाम होता है मार्टिन, जो कि इन सब पे नजर रखेगा, जो कि कनाटा की सिक्योरिटी होती है। तो जब वो जा रहे होते हैं, माइक की एक दोस्त कनाटा पे शक करती है और वो कनाटा को कहती है कि तुम आगे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी, क्योंकि मुझे तुम पे कोई भरोसा नहीं, सबसे पहले तुम भाग जाओगे जब ज़ॉम्बी जाग जाएंगे। तो वो बंदा जब आगे जा रहा होता है तो जहाँ जमीन पे स्क्वाड ने लाइट्स रखे हुए होते हैं सबके आने के लिए, तो वो उनमें से एक उठा के दूसरे साइड पे फेंक देता है, जहाँ पे ताकि माइक की दोस्त डिस्ट्रैक्ट हो सके। और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो दूसरी तरफ चली जाती है जहाँ पे उसे रास्ता नहीं मिलता। और इसी बीच एक ज़ॉम्बी जाग जाता है और वो ज़ॉम्बीज़ को मारने लगती है और यहाँ पे वो ऐसी फाइट करती है यार, आप लोगों को देखकर बहुत मजा आने वाला है। एकदम धांसू फाइट होती है उसकी ज़ॉम्बीज़ के साथ। वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देती है, लेकिन फाइनली वो बाहर भी आ जाती है, लेकिन सारे ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला कर देते हैं। और यहाँ पे माइक उसे ज़ॉम्बी बनते हुए देखता है तो उसके पीठ पे जो गैसोलीन का टैंक होता है, जिसे माइक गोली मारकर ब्लास्ट कर देता है और माइक के दोस्त के साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ पे मर जाते हैं। और उसके बाद वो लोग जाके उस कसिनो में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उनको एक और प्लान मिलता है, जहाँ पे माइक को पता चल जाता है कि कनाटा ने पहले बहुत सारे लोगों को भेजा है जो कि यहाँ पे आके मर गए हैं। तो अब ये पायलट और मारिया को ऊपर भेज देते हैं, जो कि जाकर हेलीकॉप्टर को ठीक करेंगे। और स्क्वाड और केट यहाँ पे जनरेटर ठीक करने आ जाते हैं, जहाँ पे स्क्वाड को केट ये बताती है कि वो उससे इसलिए नाराज नहीं थी कि उसने उसकी माम को मारा था, बल्कि वो इसलिए नाराज थी कि उसके बाद उसने उसको कोई कंसोलेशन नहीं दिया, ना ही उसने कभी कोई बात, ना ही कभी उसके पास गया, इस वजह से केट उससे नाराज थी। यहाँ पे ये बात उसे क्लियर हो जाती। इसके बाद हम मार्टिन और लिली को देखते हैं, जिनको कि बाहर के रास्ते पे नजर रखना था। और यहाँ पे मार्टिन लिली को एक ऑफर देता है, जो कि लिली मान लेती है। उन्हें एक ज़ोंबी का ब्लड सैंपल चाहिए होता है
उसके बाद हम लैंडविक को देखते हैं जो कि माइक और उनके दूसरे साथ ये कह रहा होता है कि यहाँ पे ट्रैप्स हैं। तो वो वहाँ पे एक ज़ोंबी भेज देते हैं जो कि ट्रैप्स के ऊपर से चल के जाता है, जहाँ पे पहले उस पे डॉट्स लगती हैं, उसके बाद उस पे फायरिंग होती है, देन फाइनली दो दीवार कोलैप्स होकर उसे वहाँ पे पिचका देती है। के बाद मूवी फिर से शिफ्ट हो जाती है मार्टिन और लिली पे, जहाँ पे कि वो क्वीन को सिग्नल दे देते हैं और क्वीन उनके पास आ जाती है और वो क्वीन पे फायरिंग करने लग जाते हैं, जहाँ पे मार्टिन क्वीन को एक ट्रैप में फंसा देता है और दूसरा ज़ोंबी जो उन पे हमला करता है उसे लिली मार देती है। लिली को ये लग रहा होता है कि मार्टिन को सिर्फ ब्लड सैंपल चाहिए, लेकिन मार्टिन उस क्वीन के सर को काट के अपने पास रखता है क्योंकि ज़ोंबीज का दिमाग ही होता है और उनके पास कुछ नहीं होता, और उसके सर को काटने के बाद भी वो जिंदा होती है और वो उसे एक बॉक्स में डाल देता है। जहाँ पे लिली उससे पूछती है तो वो बताता है कि कनाडा को पैसों में नहीं बल्कि इन ज़ोंबीज में इंटरेस्ट है, तो वो सिर्फ उसी के लिए आए हुए होते हैं। जहाँ पे लिली उसे समझाती है कि अगर ये ज़्यूस को पता चला तो बहुत खतरनाक होगा, ज़्यूस उन सब ज़ोंबीज का लीडर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूज़ में ये दिखाया जाता है कि बॉम्बिंग टाइमिंग पोस्टपोन की गई है, जो कि सुबह होने वाली थी अब वो 1 घंटे में होगी। इस पर ये लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और फाइनली लैंडविंग वो तिजोरी खोल लेता है और उस तिजोरी में बहुत सारे पैसे होते हैं जो देखकर सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं और वो पैसे उठाकर चॉपर की तरफ ले जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़्यूस को क्वीन की लाश मिल जाती है और वो अपने साथ उसे ले जाता है और हम देखते हैं कि क्वीन के पेट में ज़्यूस का बच्चा होता है जो कि अब मर चुका था। और ये देखकर ज़्यूस को काफी गुस्सा आ जाता है, वो सारे ज़ोंबीज को उन पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है और उनके साथ वो टाइगर भी जाता है। और जब वो लोग निकल रहे होते हैं तो मार्टिन उन सबको धोखा दे देता है और वो बैग उठा लेता है जिसमें कि उसने क्वीन के सर को रखा था और सबको वहाँ पे लॉक करके खुद निकल जाता है। और वो लिली से कहता है कि वो पायलट को मार के खुद प्लेन चला लेगा और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो बैग खोलता है, उस बैग में क्वीन का सर नहीं बल्कि वो काउंटिंग मशीन होता है जिससे कि वो लोग पैसे गिन रहे होते हैं। लिली ने वो चेंज कर दिया था। तो वहाँ पे टाइगर होता है जो कि उसे चीर फाड़ देता है। एंड देन जब स्क्वाट और उसकी दोस्त मारिया लिफ्ट के पास होते हैं, उससे पहले मारिया ने स्क्वाट को बताया था कि वो स्क्वाट से प्यार करती थी। एंड जैसे ही लिफ्ट खुलता है वहाँ पे एक ज़ोंबी आ जाता है और वो मारिया का सर पकड़ के उसे पूरा रोटेट कर देता है और मारिया वहाँ पे मर जाती है, जो देखकर स्क्वाड को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सारे ज़ोंबीज को बहुत बुरी तरह कुत्ते की तरह मार के खत्म कर देता है और उसके बाद वो वहाँ से भागने लग जाते हैं और वो एक साह उठाते हैं क्योंकि वो ऊपर के रास्ते से नहीं जा सकते, वो मार्टिन ने बंद किया था और वो एक वाल को छेद कर देते हैं और वहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ोंबीज बुरी तरह उन पर अटैक कर देते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ल्यूज लैंडविक और उसके साथी पर हमला कर देता है अपने ज़ोंबीज के साथ। वो लोग बाकी के ज़ोंबीज को तो मार देते हैं लेकिन ज़्यूस को नहीं मार पाते और ब्रेंडन यहाँ पे ज़्यूस के साथ हैंड फाइट करने लग जाता है, जहाँ पे ज़्यूस उसे बहुत मारता है और बाद में उसे काट लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लैंडविक ज़्यूस के सर पे मारता है और वो ब्रेंडन को उस तिजोरी में डाल के वो बंद कर देता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़्यूस लैंडविन को खा लेता है और ब्रेंडन बच जाता है। यहाँ पे स्क्वाड को ये पता चल चुका था कि उसकी बेटी केट गीता के पीछे गई है तो उसको भी बचाना होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गीता उस ओलंपस टावर के अंदर है और यहाँ पे हम केट को देखते हैं जो कि उस ओलंपस टावर में पहुंच चुकी है, जहाँ पे कि वो गीता को ढूंढ लेती है। जब स्क्वाड और उसकी दोस्त उस कसिनो में पहुंचते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ज़ोंबीज होते हैं जो कि उनसे लड़ने लगते हैं और बहुत सारे ज़ोंबीज को मार भी देते हैं, लेकिन फाइनली ज़ोंबीज माइक को पकड़ लेते हैं और उसे काट लेते हैं। ये देखकर माइक समझ जाता है कि वो अब बचने वाला नहीं है, तो उसके पास जितने भी ग्रेनेड्स होते हैं वो सबका पिन खींच देता है। ये देखकर स्क्वाड समझ जाता है कि अब यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, तो स्क्वाड और लिली वहाँ से भाग के लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और यहाँ पे माइक ब्लास्ट हो जाता है और अपने साथ बहुत सारे ज़ोंबीज को ले डूबता है। और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर के पास छत पे पहुंच जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर में चढ़ने ही वाले होते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे पहुंच जाता है ज़्यूस। ज़्यूस को देखकर लिली अपने बैग से क्वीन का सर निकाल लेती है और उस पर गन तान लेती है और स्क्वाड को कहती है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ और स्क्वाड को फोर्स करती है वहाँ से निकलने के लिए और स्क्वाड हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और वो हेलीकॉप्टर उड़ने लग जाता है। और ये देखकर ज़्यूस परेशान हो जाता है कि वो अब क्या करे, तो वो अपना भाला उठा के लिली के कंधे में दे मारता है जो कि सीधा जाके वाल पे लगती है। अब लिली के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसके हाथ में गन नहीं होती, उसके हाथ में क्वीन का सर होता है और वो एकदम मरने वाली होती है। तो वो क्वीन के सर को लेकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है जो कि जाके जमीन पे चिपक जाती है और क्वीन वहाँ पे खलास।
और उसके बाद हम देखते हैं केट को, जो कि गीता को उठा के वहां से जा रही हो चुका था, और वो उनकी तरफ अपने ज़ॉम्बीज भेज देता है, जिन्हें कि केट एक एक करके सबको मार देती है। और हम देखते हैं कि ज़्यूस उसकी तरफ तेजी से भाग के आ रहा होता है, और तभी हम स्क्वाड को देखते हैं जो कि एक दरवाजा खोलकर उन्हें अपने साथ लेकर छत पे चला जाता है। और वो लोग अब हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाते हैं कि तभी वहां पे ज़्यूस आ जाता है, और जैसे ही वो उड़ने लगते हैं तो ज़्यूस जंप करके उस हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाता है, और यहाँ पे हेलीकॉप्टर की बैलेंस बिगड़ जाती है, और वहाँ पे ज़्यूस और स्क्वाड की बहुत बुरी फाइट होती है। और इसी फाइट के बीच हम देखते हैं कि वो ज़्यूस को लेकर उस जोन के आगे निकल चुके थे, जहाँ पे ज़्यूस स्क्वाड को काट लेता है, और हम एक मिसाइल को देखते हैं जो कि जाकर उस जोन में लगती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और इस लाइट की वजह से ज़्यूस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्क्वाड गन उठा के ज़्यूस का सर उड़ा देता है, और ज़्यूस वहाँ पे मर जाता है, और उनकी प्लेन बहुत बुरी तरह वहाँ पे क्रैश हो जाती है। जहाँ पे वो लोग बच तो जाते हैं, लेकिन पायलट नहीं बच पाती, और हम देखते हैं कि स्क्वाड को जिसने काट लिया था वो ज़ॉम्बी बन रहा था, और ज़ॉम्बी बनने से पहले वो अपनी बेटी केट को कुछ पैसे देता है और कहता है कि इनसे तुम गीता की बेटी को बचा सकोगे, और गीता भी उनके साथ होती है जो कि बच चुकी होती है। और हम देखते हैं फाइनली जब स्क्वाड ज़ॉम्बी बन जाता है तो केट उसे सर पे गोली मार के मार देती है। ये लास्ट ज़ॉम्बी होता है। उसके बाद हम देखते हैं एक बहुत अजीब सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी तिजोरी से बैग्स बाहर आ रही थी, जहाँ पे कि बम ब्लास्ट हुआ था। वहां से निकलता है वैनड्रो, जो जहाँ पे कि रेडिएशंस होते हैं, और उसे उन रेडिएशंस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो बैग लेकर वहां से निकल जाता है, और रास्ते में उसे एक गाड़ी मिलती है जो उठा के वो सीधा एयरपोर्ट पे चला जाता है, जहाँ पे वो एक प्लेन की डिमांड करता है जो कि एक प्राइवेट प्लेन होता है। वो लोग इसे ले जाना नहीं चाह रहे होते, लेकिन वो उन्हें बहुत सारे पैसे दे देता है, तो वो मान जाते हैं और वो प्लेन में चढ़ जाता है। और प्लेन में उसे कुछ अजीब फील हो रहा होता है। जब वो वॉशरूम में चला जाता है तो उसे समझ आ जाता है कि वो अब ज़ॉम्बी बनने वाला था। वो अपना हाथ देखता है तो उसे याद आता है कि ज़्यूस ने उसे काटा था, और वो वहाँ पे कहता है कि लग गई मेरी तो, और यहाँ पे हो जाती है मूवी खत्म। होपफुली आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई। अगर यार पसंद आई तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो करना है करें, बस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।